अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आज की जो छोटी सी वीडियो है ये इस आर्टिकल को लेकर है जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। चंद दिन पहले जो न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि एमडी कैट का जो इम्तिहान है, जो एमडी कैट का एग्जाम है, वो एफएससी के इम्तिहान के फौरन बाद लिया जाएगा। यानी कि जैसे माजी में होता रहा है कि एफएससी के इम्तिहान या इंटर के इम्तिहान के बाद 3 महीने 4 महीने का एक प्रिपरेशन गैप मिलता था, उसके बाद एमडी कैट का एग्जाम होता था। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि एमडी कैट का एग्जाम फौरन लिया जाएगा। तो चंद दिन पहले हमारे सामने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, उनकी एक वीडियो भी आई। फिर एक ये आर्टिकल आया एक ई पेपर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पेपर के अंदर, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नाम से ये एक अखबार है जिसके अंदर ये आर्टिकल मौजूद है। मैं इस आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप खुद भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अब मेरे बच्चे, इस वीडियो के अंदर मैं इस आर्टिकल से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करूंगा और इसको सामने रखते हुए एमडी कैट की अर्लीस्ट पॉसिबल डेट क्या बन सकती है वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कि आप जो है वो अभी परेशान हो इसको लेकर कि बोर्ड्स की तैयारी को कैसे आपने मैनेज करना है अलोंग विद योर एमडी कैट प्रिपरेशन। और एक फजूल का, एक फालतू का, फजूल इसलिए नहीं कि आप ले रहे हो, फजूल इसलिए कि इस मौके पर ये वाली बातें होनी नहीं चाहिए। बच्चों के लिए आपको एक स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो मेरे बच्चे, आपने इस वीडियो को तसल्ली से सुनना है और कोशिश करनी है कि बगैर डिस्ट्रैक्ट हुए सुनना है। जो जो पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं उसको कहीं पर आप नोट करते जाओ और तसल्ली से सुनते जाओ। देखो मेरा बेटा, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो इस आर्टिकल में यह बात मेंशन है कि पीएमडीसी रिवाइजेस एमडी कैट शेड्यूल टू स्ट्रीमलाइन एडमिशन प्रोसेस। यानी कि जब आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो उसमें यह लिखा है कि पीएमडीसी के जो प्रेसिडेंट हैं या पीएमडीसी का जो स्पोक्स पर्सन है, जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने वीडियो में जो बातें की थी वाकईतन ऐसा होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात सुनने में आ रही थी कि हो सकता है ये 2027 से हो, 2027 से हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी साल से ये चीज ऐसा होने जा रही है। ठीक है, पैनिक नहीं, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। इन्होंने कहा अंडर द न्यू पॉलिसी द टेस्ट विल बी हेल्ड विद इन 1 मंथ आफ्टर द एफएससी एग्जाम्स। एफएससी के इम्तिहान के फौरन बाद 1 महीने के अंदर अंदर ये हो जाएंगे। अब यहां पे देखो, पहली चीज जो कि आपके हक में जा रही है, जब आपने हमारे हेल्थ मिनिस्टर की वीडियो सुनी होगी तो उन्होंने कहा था कि एफएससी के इम्तिहान के 6 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा। अब यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं, इतना जल्दी करना तो पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम 1 महीना लगेगा आफ्टर एफएससी एग्जाम्स। अ साइ ऑफ रिलीफ, तसल्ली हो गई, थोड़ी सी सुकून आ गया थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं। अब जहां तक मेरी बात है मेरा बेटा, जब हम एफएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर मैं लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड्स की बात करूं, सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, केपीके का अलग है, इसी तरीके से आजाद जम्मू कश्मीर का अलग है, फेडरल अलग है, इसके अलावा आगा खान अलग है, इसके अलावा जियाउद्दीन बोर्ड अलग है। हो सकता है अभी भी मैं काफी सारे लोकल बोर्ड्स को मिस कर रहा हूं। अब अगर हम मोटे मोटे बोर्ड्स को पकड़ें, मैं आपको सिर्फ एक एनालिसिस देना चाह रहा हूं। अगर आप मोटे मोटे बोर्ड्स को अपने सामने रखो, जैसे अगर हम पंजाब बोर्ड की बात करते हैं तो मेरा बेटा, पंजाब बोर्ड के अंदर जो वेबसाइट के ऊपर इनकी डेट शीट पब्लिश हुई है, हर बोर्ड की नहीं लेकिन पंजाब बोर्ड की एक जर्नल, तो उसके अंदर रफली 20 मई से क्लास 11 और 12 के पेपर शुरू हो रहे हैं और ये जाकर समवेयर अराउंड 10 जून एंड हो रहे हैं। ठीक है, 5 जून है, कहीं पर 6 जून है, कहीं पर 9 जून है। मैंने एक रफ निकाला है। इसी तरीके पर मेरा बेटा, अगर आप सिंध के अंदर क्लास 11-12 की वेबसाइट देखने के लिए जाते हो, क्लास 11-12 की डेट शीट, आई एम सॉरी, नॉट द वेबसाइट, द डेट शीट, तो मेरे बच्चे, कराची बोर्ड की डेट शीट तो अब तक आई नहीं है, लाड़काना की आई है। वो कहीं 15-16 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं अपने पेपर और कहीं जाके अप्रैल के लास्ट में खत्म हो रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अप्रैल के अंदर अंदर ये इसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये सिर्फ लाड़काना बोर्ड है, अभी कराची बोर्ड की डेट शीट नहीं आई है। कराची बोर्ड की 9-10 की डेट शीट के मुताबिक वो 2 मई तक खत्म हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद 11-12 के पेपर शुरू होंगे।
तो रफली स्पीकिंग कहीं ना कहीं आपका मई चला गया सिंध बोर्ड के पेपर्स के अंदर भी, क्योंकि सिंध में सिर्फ लाड़काना डिवीजन नहीं आता, सक्खर बोर्ड अलग है, हैदराबाद बोर्ड अलग है, कराची का बोर्ड अलग है। तो अप्रैल के साथ आपका मई कम से कम भी इसके अंदर चला गया, क्योंकि कराची की डेट शीट अगेन नहीं आई, सक्खर की मेरी नजर से नहीं गुजरी अब तक, ठीक है। इसी तरीके से मेरा बेटा अगर आप केपीके की देखोगे तो कोई डेट शीट नहीं आई हुई, टेंटेटिव लिखा हुआ है कि मई के महीने में होगा और अभी डेट शीट आएगी। सिमिलरली मेरा बेटा अगर आप फेडरल की देखोगे तो फेडरल के हवाले से भी सेम चीज सुनने में आ रही है कि मई में इनके पेपर होंगे। यानी कि बच्चे अगर आप गौर से देखो, अभी ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूं ये आज 5 अप्रैल है और मई तक तो आपके पेपर चल रहे हैं, कम से कम 10 जून 12 जून तक जाके आपके पेपर खत्म हो रहे हैं। यानी कि अगर हम इनकी टाइमलाइन के हिसाब से भी चलें तो आप लगा लो रफली स्पीकिंग 15 जून तक डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर खत्म होंगे। और मैं आपको एक चीज तो अभी और क्लियर कर देता हूं, ये तो अभी हमने लोकल बोर्ड्स कंसीडर किए हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल बोर्ड्स के पार्टिसिपेंट होते हैं लेकिन एमडी कैट में वो भी अपेयर होते हैं। क्या आपको याद नहीं है पीएमडीसी इंटरनेशनल सेंटर्स बना रहा होता है? क्या आपको याद नहीं है पीएमडीसी के अंदर ए लेवल्स वाले बच्चे भी होते हैं, तो उनके इम्तिहान कब होते हैं? मई जून के अंदर होते हैं। तो कहीं नहीं कहीं 15 जून तक तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, इसको आप जहन में रख लो, ठीक हो गया। अब इन्होंने टाइमलाइन क्या दी है कि 15 जून के 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। यानी कि 15 जून से भी मेरा बेटा अगर आप 1 मंथ लगाते हो तो आपके पास ये क्या टाइमलाइन बनती है? ये बनता है मेरा बेटा 15 जुलाई। अगर सब चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चलती हैं तो मेरा बेटा आपके पास इन्हीं के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जुलाई का लास्ट वीक बनता है, ये भी अर्लीस्ट पॉसिबल, मतलब मैं आपको बता रहा हूं जुलाई का लास्ट वीक बनता है या मेरा बेटा अगस्त का फर्स्ट सेकंड वीक बनता है। यानी कि ये इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब जरा आप यहां पे अपनी टाइमलाइन गिनना शुरू करो कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। अभी हम खड़े हुए किसके अंदर है? अप्रैल में। तसल्ली से सुनना, मैं बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, मैं आपको वो सजेशन दूंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। अभी आप कहां पर हो मेरा बेटा? अभी आप खड़े हुए हो अपने अप्रैल में। बोला ठीक बात है सर, हम अप्रैल में खड़े हुए। अप्रैल और मई ठीक हो गया? बोला सर बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद आता है मेरा बेटा आपके पास किसका टाइम? जून का टाइम। और फिर आपके पास आता है साथ में जुलाई। मैंने क्या कहा? जुलाई के लास्ट वीक में कम से कम भी आप जहन में रखो होगा, ठीक हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास कुछ नहीं 4 महीने हैं सीधे सीधे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लास्ट वीक में पेपर है, वो भी अगर ये अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चले, जबकि सरकारी काम अमूमी तौर पे इतना तेजी से नहीं होते। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एक पूरा प्रोसेस बताया था। देखो मेरे बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो इकबाल भाई की दुकान से सब्जी खरीद के लानी है। आपको अम्मी ने पैसे दिए कि यार सब्जी ले आओ, आज मेरा सुबह 9 बजे सब्जी बनाने का दिल कर रहा है। आप निकले, इकबाल भाई की दुकान पर गए, आपने सब्जी खरीदी और सब्जी लेकर आ गए। ये इस तरह का काम नहीं होता कोई भी। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आएगा, सबसे पहले, उससे भी पहले नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक पीएमडीसी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। उसके बाद आपकी टेस्ट की जो भी डेट है वो आएगी, आप टेस्ट दोगे जाके। ये एक प्रोसेस है, नोटिफिकेशन, देन एडवर्टाइजमेंट, देन फॉर्म सबमिशन, फिर फॉर्म में करेक्शन भी होती है, वो डिस्प्ले होता है, प्रोसेस है पूरा एक, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, स्टेप चैलेंज हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे जाकर। तो नोटिफिकेशन, देन एडवर्टाइजमेंट, देन फॉर्म सबमिशन, देन टेस्ट, और इन सब में ड्यू टाइम देना जरूरी है पीएमडीसी की तरफ से। तो मेरे बच्चे, आप अननेसेसरी स्ट्रेस आउट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है स्ट्रेस आउट करने की। तो सर, हमारा बीइंग एन एमडी कैट एस्पायरेंट क्या होना चाहिए? इससे आगे सिर्फ वही देखे कि जिसने सीरियस होकर अपनी पढ़ाई को करना है, बाकी के लोग नहीं देखें। देखो मेरा बेटा, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपका अभी सिर्फ अप्रैल और मई सिर्फ आपका अपने एफएससी, अपने बोर्ड्स, अपने ए लेवल्स के लिए होना चाहिए। आपने किसी दूसरे की कान पर या बात पर कोई कान नहीं धरना। कोई कुछ भी कहता रह रहा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी सिर्फ अपने बोर्ड्स पे फोकस करना है। मैं आपको इसका हिडन फायदा भी बता देता हूं। आप सिर्फ अपने बोर्ड्स पे फोकस करो भाई। अभी आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो क्लास 12 के होंगे। सर 5% कौन से हैं जो क्लास 12 के नहीं है लेकिन एमडी कैट देंगे? इंप्रूवर्स होंगे, जो क्लास 11 इंप्रूव कर रहे होंगे, 12 इंप्रूव कर रहे होंगे। देखो, आप अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस करो। रीजन देखो मेरा बेटा, ये 4 महीने बाद हो या 8 महीने बाद हो आपका पेपर, या 6 महीने बाद हो, कम से कम 4 महीने बन रहा है ना इनकी पॉलिसी के हिसाब से।
हो सकता है 4 महीने बाद ना हो, 5 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि चलो कम से कम 4 महीने बाद पेपर हो रहे हैं। आपको जो एमडी कैट का एग्रीगेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो भी आपके इल्म के अंदर होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। 50% मेरे बच्चे आपके पास आपका एमडी कैट का स्कोर है, 40% आपकी एफएससी या ए लेवल्स की परसेंटेज है, 10% आपका क्या इंटर है। तो मेरा बेटा अब देखो कितनी अजीब सी बात है कि ये जो 40% है इसको आप दांव पे लगा रहे हो अपने इस 50% के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आप बेवकूफी कर रहे हो क्या कि आप जो है ना वो 50% अपनी जो 40% है ना इसको दांव पे लगा रहे हो। लेकिन सर आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि जो वेटेज है ना वो कम हो जाएगा, 40% से कम करके 20% कर देंगे या 30% कर देंगे। अगेन मेरा बेटा ये एक सिर्फ हवाई बातें हैं। अभी जब तक एक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई चीज कंफर्म नहीं है। अभी सिर्फ क्या है, हवा में बातें हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर कम भी हो जाता है, मैं मान लेता हूं कि वो 40% से कम हो गए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं 10% रह गया, यानी कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लो 10% आपका वेटेज रह गया। 80% उन्होंने कर दिया आपका एमडी कैट, 10% हो गया आपका इंटर, 10% हो गया आपका मैट्रिक। मैट्रिक को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो लॉक हो गया। 10% अगर वो हो गया तो आप मुझे बताओ क्या आपके ख्याल से 10% वेटेज की कोई अहमियत नहीं है? ये उन बच्चों से पूछो जिसका आधे नंबर से किंग एडवर्ड में दाखला रह गया, आधे नंबर से डाउ रह गया, जेएसएमयू रह गया, खैबर मेडिकल रह गया, बोलान रह गया, कोई भी रह गया आधे नंबर से। 0.5 एग्रीगेट के ऊपर 1 2 नहीं 100 से ऊपर कैंडिडेट्स मौजूद होते हैं एक प्रोविंस की लिस्ट के अंदर। 0.5 0.1 0.5 तो बहुत बड़ा फिगर है, मैं 0.1 बता रहा हूं। 0.1 0.05 इस इतने फर्क से 100 से ऊपर कैंडिडेट्स मौजूद होते हैं। आप में से जो आपके भाई, जो आपके बहन, जो आपके कजन, दोस्त यार आपके सीनियर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछना कि 0.05 एग्रीगेट की क्या अहमियत है, वो बताएंगे 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आपका अगर ये 10% भी रह जाता है, अभी तो ये 40% है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया कि ये कम हो रहा है, एक आर्टिकल में लिखा हुआ है ना, सिर्फ इस तरह का एक ब्लॉग आप भी लिख दो जाके, तो परेशान क्यों होते हो? अभी कोई नोटिफिकेशन आया है? नहीं आया। जब आ जाएगा, और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि चलो 10% वेटेज रह गया, तो क्या आपके नजदीक 10% वेटेज अहमियत का हामिल नहीं है? बिल्कुल है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो बच्चे जहन में रखो, अभी इसको लूज नहीं करो, अभी आपके लिए ये प्राइम चांस है। तो सर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा बेटा अप्रैल और मई को लेके आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भाई आप अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस करो। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर आप अपने बोर्ड्स के ऊपर फोकस करते हो ना, तो आपकी जो क्लास 12 है वो मेरा बेटा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। आपके फिजिक्स के अंदर 11 12 दो पोर्शन है, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। तो मेरा बेटा आपकी फिजिक्स क्लास 12 अभी के अभी प्रिपेयर हो जाएगी, आपकी केमिस्ट्री क्लास 12 अभी के अभी प्रिपेयर हो जाएगी, आपकी बायो क्लास 12 अभी के अभी प्रिपेयर हो जाएगी। और ये वो चीज ऐसी नहीं है कि मैं जो है वो सिर्फ आपको ये मशवरा दे रहा हूं, जितने एमडी कैट के अंदर बच्चे हमारे ग्रुप्स में पढ़ते हैं उनको भी मैं एग्जैक्ट सेम चीज कोट करता हूं कि बच्चे अभी अप्रैल और मई के अंदर मैंने बच्चों को यहां तक छूट दी हुई है। हमारे पास पोर्टल में एक सिस्टम होता है कि अगर कोई बच्चा कंसेक्यूटिव 2 टेस्ट छोड़ देता है बगैर किसी वजह के, तो उसका पोर्टल हम सस्पेंड कर देते हैं। मैंने अपने एमडी कैट वालों को यहां तक छूट दी हुई है कि भाई अप्रैल और मई में आप सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो। कोई ग्रैंड टेस्ट मिस होता है छोड़ दो, लाइव क्लासेस छोड़नी है छोड़ दो, टेस्ट छोड़ने छोड़ दो, लेकिन आपकी बोर्ड में परसेंटेज डाउन नहीं होनी चाहिए। रीजन ये कि आपका बोर्ड जो है ये 40% वेटेज रखता है 11 और 12 का मिलाकर। जहन में रखना है इस बात को, इसमें बहुत अहमियत है आपकी इसकी। तो मेरा बेटा कोई आपको कितने भी चूरन बेच रहा है कि भाई एमडी कैट जस्ट बोर्ड्स के अगले दिन हो जाएगा, भाई नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हो नहीं सकता। मतलब मेरी ख्वाहिश से मुराद कोई जो ऐसा बोल रहा है उसकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? एक प्रोसेस फॉलो करना है, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, फॉर्म सबमिशन एंड देन द फाइनल टेस्ट डे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको गुजारने के बाद जो है ना वो आप उस जगह पे पहुंचोगे। तो अप्रैल और मई आपके बोर्ड्स में जाने चाहिए। फिर आपका जो जून जुलाई है इसके अंदर मेरा बेटा जो आप सबसे पहले इसके अंदर आप क्या कवर करो, इसके अंदर आप सबसे पहले कवर करो अपना क्या, क्लास 11। देन आप कवर करो किस चीज को मेरा बेटा, क्लास 12 को। क्लास 11 आपका ऑलरेडी क्लास 12 तो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा और क्लास 12 आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यही सेम स्ट्रेटेजी हम अपने करंट बैचेस के अंदर भी लेके चल रहे हैं। मैंने उन बच्चों को यही कहा है कि जो आपकी लाइव क्लास निकलती है छोड़ दो,
आपको इस पूरे बोर्ड्स के बाद बिल्कुल रेगुलर अंदाज में 11 और 12 दोबारा से लाइव क्लासेस में कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता है ये एमडी कैट के अंदर हर साल इस तरह का कोई ना कोई मसला होता है। तो अभी आपका आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपने बोर्ड्स को भरपूर टाइम देना है, फोकस्ड होकर पढ़ना है, आगे पीछे नहीं होना, अपनी सारी एनर्जी, सारी तवानाई, सारा पोटेंशियल बोर्ड्स क्रैक करने में लगाना है। आपकी बोर्ड्स की परसेंटेज मैक्सिमम आनी चाहिए। आपको एक जहनी सुकून हो कि मैंने बोर्ड्स में अपना 100% दिया है। क्लियर है? और साथ आपकी क्लास 12 की इवेंचुअली तैयारी हो रही है। पीछे क्लास 11 बच जाएगा, वो आप जून जुलाई में आराम से कवर कर सकते हो। ये मेरा प्रॉमिस है, कोई मसला नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, अगले उसके अंदर आप किस तरीके से अपने क्लास 12 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन एमडी कैट की प्रिपरेशन के साथ मैनेज कर सकते हो, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में बता रहा हूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।